केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में पहली बार इतनी देरी हुई है। आमतौर पर सरकार जनवरी से जून छमाही के लिए डीए पर होली के आसपास यानी मार्च के महीने में फैसला ले लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 10 साल में पहली बार है जब सरकार ने डीए का ऐलान अप्रैल महीने किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में आखिरी बार अक्टूबर में बदलाव किया गया था, जब इसे 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया था। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर इस साल कंफ्यूजन बना हुआ है। आमतौर पर हर साल मार्च के आखिर तक डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना बीतने के बाद भी कोई घोषणा नहीं हुई। बीते 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान नहीं। इसी देरी को लेकर अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। संगठन का कहना है कि देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष और चिंता बढ़ रही है। इसके साथ ही कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वर्कर्स ने 16 अप्रैल को देश भर में लंच ओवर प्रोटेस्ट भी किया, ताकि सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा जा सके। डीए में 2% का इजाफा किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 60% हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डा) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के महंगाई राहत यानी डीआर में भी 2% की बढ़ोतरी हो गई है। इस तरह केंद्रीय कैबिनेट ने डीए और डीआर को 2% बढ़ा दिया है। मिलेगा 3 महीने का एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी जनवरी महीने से प्रभावी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अप्रैल के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का डीए एरियर के तौर पर मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने पिछले साल नवंबर महीने में 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। वेतन आयोग की यह सिफारिशें 18 महीने में देने की योजना है। महंगाई भत्ता, डीए में बढ़ोतरी, पेंशन समाचार और 8वें वेतन आयोग से संबंधित इसी तरह के अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और अन्य पेंशनभोगियों के साथ शेयर करें और SS प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।